तो सबसे पहले एज इट इज रिटन कि फ्रैक्शन को हम लोग व्हेन समथिंग कैन नॉट बी काउंटेड इन होल नंबर्स वी रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा पार्ट इन फ्रैक्शन। ऐसा किस लिए कहा गया है कि जैसे मान लो कि आप आपने एक रोटी खाई, फिर दूसरी रोटी खाई और तीसरे का आधा ही खाया। तो अब इफ समवन इज आस्किंग दैट हाउ मेनी ब्रेड्स हैव यू एट, तो आप इसमें क्या बताओगे कि काउंट अगर पूरा पूरा रहता तो हम लोग काउंट करते होल नंबर्स में 1 2 3। बट जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है विच इज नॉट होल, इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और इस केस में इट विल बी 1/2। तो टोटल कितना हो गया, 1/2। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है विच इज नॉट इंटायरली होल बट द पार्ट ऑफ इट, उसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज जस्ट वे टू से इट। अदरवाइज जैसे मान लो कि कोई भी चीज जिसको हम वन के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो अ, ऐसा है कि जैसे एक सर्कल है और उसके एक एक सर्कल है, उसके 4 टुकड़े अगर हम करते हैं तो एक टुकड़ा इसका क्या कहलाएगा, और 4 टुकड़े जब हम बोलते हैं तो विल कॉल इट 4 इक्वल पार्ट्स। अगर अनइक्वल हो तो ऐसा नहीं होगा, 4 इक्वल पार्ट्स। तो वन पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4। तो व्हाट यू सी हियर इज दैट ये अगर फ्रैक्शन है तो टोटल कितना हो गया, 1। और ये जो डिनोमिनेटर है ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं, और न्यूमरेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जितने साइज की बात की जा रही है वो कितने पार्ट्स हैं। तो इसी तरह से अगर मान लो कि हम एक सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर मतलब वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड इफ आई एम डार्किंग 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8, तो इफ somebody is asked how many part of circle is dark, या what part of circle is dark, not how many, what part is dark, तो कितना होगा ये बताओ, कितना डार्क होगा। 3/8। 3/8। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट्स, और 3 जो है कंसर्न पार्ट्स। अब होता है कि ये टोटल वाला जो पार्ट है ये कैसे डिफाइन होगा कि 8 में ही है या फिर 10 या 16। तो 10, 10 में से कितना, सॉरी 8 होगा या 10 होगा या 20 होगा, कितने पार्ट्स होंगे, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसी केस में क्या करूं कि अगले पार्ट का आधा टुकड़ा करके उसको भी डार्क कर दूं, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट पार्ट ऑफ सर्कल इज डार्क, अब क्या बताओगे। 1/2। 1/2 कैसे होगा, मैंने 3 पार्ट्स लिया था और फोर्थ का आधा लिया है, फोर्थ पूरा नहीं लिया है। ओह, राइट राइट, ओके। हाँ, बताओ। थ्री अब हमें एंड हाफ बाई 8। एग्जैक्टली 3.5/8, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम फ्रैक्शन में तो नहीं रिप्रेजेंट कर पाए ना इसको। तो हमें 7/2/8 विच इज आई एम नॉट श्योर सिंप्लीफाई क्या होगा उसका। बट ठीक है, तुम सही जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पे ये आधा हो गया, और नाउ द स्मॉलेस्ट साइज इज हाफ, मतलब जो 8 पार्ट में किया था हमने, 1/8 का भी आधा हो गया। तो हमें अब काउंटिंग करने के लिए वी हैव टू डिवाइड ऑल द 8 पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो नाउ टोटल पार्ट्स वुड बी 16 पार्ट्स, और डार्क कितने हो जाएंगे उसमें से, 7। 7। ये और ये सेम होगा। अब पकड़ में आया अविराज। हाँ सर।
है ना, जो तुम कह रहे थे वही है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम एज 7/16 ओनली। बट जो लॉजिकल एनालिसिस है वो ये है कि जो आधा हमने अगला जो डार्क किया था, तो हमने स्मॉलर यूनिट को और स्मॉल कर दिया। तो हमें सबके लिए करना पड़ेगा ना, वी हैव टू डू इट फॉर ऑल द 8 पार्ट। तो टोटल 16 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे एंड आउट ऑफ देम 7 आर डार्क। आंचल, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? यस सर, लग रहा है पता। पता लग रहा है ना? हम्म। लेट्स सर, टेक। गुड इवनिंग सर। सर, एक बार गुड आप फिर इवनिंग। से ये पार्ट थोड़ा समझाओगे? आई जॉइन लेट। कौन सा वाला? जो अभी आपने समझाया, मैं कैन यू दूसरा प्लीज एग्जांपल ले एक्सप्लेन रहा हूँ, दैट? सब लोग के लिए रिपीट थोड़े से बचेगा भी। जैसे मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगुलर एक शेप लिया और उसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। नाउ इफ आई डार्क वन ऑफ इट, और मैंने पूछा कि व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल स्पेस इज डार्क, तो कितना डार्क है? 1/5। 1/5। यहाँ पे 5 जो है वो टोटल के, वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। 1 जो है कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है। कंसर्न मतलब क्या हुआ कि इस केस में हम क्या कह रहे हैं, हाउ मच इज डार्क। तो अगर मतलब यही मैं पूछता मैं कि हाउ मच इज ब्लैंक, तो आप उसको 4/5 बोलते हैं। और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब आप इसको ऐड करोगे 1/5 प्लस 4/5, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये 1 बन जाएगा। तो 1 का ही कुछ हिस्सा डार्क है, कुछ हिस्सा ब्लैंक है। तो ये एक चीज समझने की थी। सेकंड, जो हमारी लर्निंग यहाँ पे ये है कि जो 5 हमने टुकड़ा किया है वो इस केस में वैलिड है, बट इट में चेंज। ये टोटल जो है अपने नीड के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि अगर हम अगले बॉक्स में का हाफ लेके उसको डार्क कर दें, और अब मैं पूछूं कि व्हाट पार्ट ऑफ प्लेन इज डार्क, या व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज डार्क, तब क्या बताओगे? 1.5 part of 5. 5। यही तो बोल रहा हूं ना कि ऐसे जो तुम बता रहे हो ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं है कि तुम गलत बता रहे हो। 1.5/5 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हमें फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में बताना हो तो कितना बताएंगे, बताओ। 3/10। तुम। यस, ये कौन बोला? बिशप। वेरी गुड विशन। हमें क्या करना पड़ा, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू चेंज द स्मॉलर पार्ट। पहले जो स्मॉलर पार्ट था वो 1/5 के सेट में थे। नाउ वी हैड टू टेक 1/10 के सेट में, है ना। वो और छोटा करना पड़ा बिकॉज काउंटिंग वाज नॉट पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1/5। अभी समझ में आया? यस सर। प्राची, आंचल, तुम्हें समझ में आया? आरव, अविराज? हाँ जी सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है कि आप फ्रैक्शन को, कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्शन कैन बी ग्रेटर देन टोटल। वैसा केस कब होता है? जैसे मान लो कि अभी अभी एक सवाल पूछता हूं मैं, बहुत बेसिक सा। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन की लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने लोगों ने भी कभी भी बोला है कि आपका मैथ्स वीक है, वो सिर्फ इसलिए बोला आपको क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आता। अगर फ्रैक्शन आता होता तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि आपका मैथ्स वीक है। एंड दिस आई कैन प्रूव, बट नॉट राइट नाउ। आप जैसे ही पढ़ते पढ़ते 15-20 दिन बीतेंगे ना, तब आपको अपने आप ये बस बात की रियलाइजेशन होगी कि अगर मैं फ्रैक्शन पढ़ा होता बचपन में तो हम कभी नहीं बोलते कि हम मैथ्स में वीक है। ठीक है? तो अच्छा, तो एनीवे वो तो अलग बात हो गई। अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे एक पर्सन है, उसकी सैलरी जो है 40,000, और उसने किसी एक महीने में 24,000 खर्च किया, एक्सपेंड किया।
और 16,000 जो है वो सेव किया, तो कितना एक्सपेंडिचर, व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी ही स्पेंट, बताना जरा। 60%। नहीं, परसेंट में मत बताओ अभी, क्योंकि हमने अभी परसेंटेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया। वो बिल्कुल सही है, व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी ही स्पेंट। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड होता है, करना है कि जैसे अगर हम 40,000 को सर्कल की तरह ट्रीट करते, तो हम इसके 40 टुकड़े करते हैं, और 40 टुकड़े में से अगर हम 24 को डार्क कर दें, तो वही वाली बात हो गई। तो वी कुड हैव रिटन एज 24/40। बट ये क्या है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हुआ। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम 40,000 को 8,000 के 5 सेट्स में विजुलाइज कर सकते हैं। और 24,000 को हम उसमें से 3 मान सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर सैलरी के अगर आपके 5 टुकड़े हैं, तो यू स्पेंट 3 आउट ऑफ देम, यानी जो आपकी एक्सपेंडिचर है वो 3/5 है। तो सिमिलरली सेविंग जो होगी वो आपकी 2/5 होगी, और दोनों को सम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। यानी कि ये सैलरी कंपोनेंट, ये पूरी सैलरी हो गई, ये पार्ट आपका एक्सपेंड हुआ, ये पार्ट आपका आपने सेव किया। तो इस 5 तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, मतलब सिंप्लीफाइड होने के दो रास्ते हैं। आइदर यू पुट इट लाइक 24/40 और इसको डिवाइड कर लो, जो आपका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है। जैसे 24 और 40 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 8 है, तो ऊपर 3 से 3 आ जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा। बट ये जो है ये थोड़ा मैथमेटिकल है। आपको हम क्या चाहेंगे कि आप सोच के देखो कि जैसे मान लो कि लार्जेस्ट पार्ट हम क्या बनाएं जिससे 24 और 40 दोनों कवर हो सके। ठीक है, तो जैसे तुम बोले कि जैसे हम 1/1 के भी बनाते, तो उस केस में हम 24/40 लिखते। 2,000 का ब्रैकेट बनाते, तो हमारा टोटल जो सैलरी होता वो 20 पार्ट होता, और एक्सपेंडिचर जो है वो 12 होता। 4/4 का बनाते, तो टोटल सैलरी जो होती वो 10 पार्ट होती, और एक्सपेंडिचर जो है वो 6 पार्ट होता। और अगर हम 8/8 का बना रहे हैं, तो टोटल सैलरी जो है वो 5 पार्ट टोटल बने, और 3 आपका एक्सपेंडिचर है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक है, दे ऑल आर राइट। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम फ्रैक्शन मतलब मिनिमम इंटीजर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 3/5 वुड बी द मोस्ट मतलब डिजायरेबल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन हम 24/40 भी बोल सकते थे, 12/20 भी बोल सकते थे, 6/10 भी बोल सकते थे। ऐसा है ना? यहां तक दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। आजकल तुम भी बोलो, तुम पहला क्लास है तुम्हारा आज मैथ्स का। हाँ जी सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल, कहीं भी परेशानी होगी तो बोलना। हाँ जी तो सर। हालांकि अभी मैंने स्टार्ट ये किया था ये बोल के कि योर पार्ट कैन बी ग्रेटर देन योर टोटल, बट आई री टुक द स्मॉलर पार्ट टू जस्ट टू रिवाइज द कंसेप्ट जो हमने ऊपर बात किया। अब मान लो कि किसी महीने, है ना, उस बंदे ने जिसकी भी सैलरी 40,000 है, ही स्पेंड्स 50,000। ये एक्सपेंडिचर हो गया इसका। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? यस। आप 40,000 रुपये कमाओ, 50,000 खर्च कर सकते हो कि नहीं? नो सर। लोन लेना पड़ेगा सर। हाँ, क्रेडिट कार्ड से लेते हैं लोग, उधार लेते हैं, खर्च क्यों नहीं कर सकते? तो सेविंग्स भी होती है, तो नहीं, सेविंग्स प्रोबेबल। की बात नहीं है, हम तो मतलब वही कहीं से भी आप खर्च तो ज्यादा कर ही सकते हो ना। तो इफ आई आस्क यू व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी ही स्पेंट,
तो क्या जवाब दोगे? I mean 100%, right? Like he's spent 100% तो किया ही ना, मतलब 5% में तो हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं ना, लेट्स फॉरगेट द परसेंटेज पार्ट हियर। Sir, 5/4. 5/4 कौन बोला? किसने कहा 5/4? Sir, Jeffrey. बिल्कुल सही कहा तुमने। ये आपने, आपका जो इस केस में क्या है कि आप 10-10 का वो बनाओ, पैकेट्स बनाओ, क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 10 का है। तो योर सैलरी इज 4 पैकेट्स, बट यू आर स्पेंडिंग 5 आउट ऑफ इट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही तो कंसर्न पार्ट्स है ना, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है और ये कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसको और ब्रेक करो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में देखो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/4। मतलब आप अपनी एक पूरी सैलरी कवर की और सैलरी का 4th पार्ट और कवर किया, मतलब खर्च किया। तो व्हाट पार्ट ऑफ सैलरी वाज स्पेंट विल टेल 5/4 पार्ट ऑफ द सैलरी गॉट स्पेंट। ये समझ में आया? yes sir. जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत यहां तक? नवीन? यस सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। एसपी इज 8/7 ऑफ सीपी। और अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट पार्ट ऑफ सीपी इज प्रॉफिट, इसका जवाब क्या होगा? 1/7. यस। कैसे पता चला तुम्हें? Same like 7 packets and then one हाँ, more कि packet अगर is सीपी का 7 पैकेट्स है तो एसपी उसके उसी साइज के 8 पैकेट्स के बराबर है। 1 पैकेट का प्रॉफिट हुआ है, तो आउट ऑफ सीपी कितना पार्ट प्रॉफिट हुआ? 1/7। ये सबको समझ में आया? प्राची, यस तुम्हें समझ सर। में आया? यस सर। यस। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटायर कंसिडरेशन ये है, मतलब कंसिडरेशन नहीं, जो हमारा जो मतलब कंसर्न लर्निंग ये है कि योर पार्ट्स कैन बी ग्रेटर देन योर टोटल। ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चंस पे, और इन क्वेश्चंस को जितना हो सके आपको मेंटली ही करना है। ठीक है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल होता है हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये अगर नंबर लाइन है तो एक बीच वाला 0 हो गया, राइट साइड में इट गोज टिल इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में इट गोज टू नेगेटिव इंफिनिटी। और मान लो कि अगर कोई बोलता है कि रिप्रेजेंट 2.5, है ना, 2.5 मतलब 2+1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें 2 पूरा और मतलब 1/2 और हाफ मोर। अगर इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम 1 2 करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा चलते हैं। तो 2.5 कहाँ पे होगा? तो 1 पूरा 2 पूरा ऐसे लेगा और अगले नंबर का आधा। तो दिस पॉइंट वुड बी 2.5। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करना है? यस सर। yes. इसी तरह से अगर मान लो ऐसा फ्रैक्शन है 45/7, तो हाउ डू रिप्रेजेंट? अब ये जो 45/7 है, हमने इंटेंशनली दिया है
क्यों दिया है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि जब भी हम किसी मिक्स फ्रैक्शन को देखते हैं, जैसे लेट से अगर आपसे बोला जाए कि 19 माइनस 2 3/5 करना, तो आप क्या करते हो सबसे पहले बताओ? Simplify the fraction. यस, आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हो। 5 × 2 10, 10 + 3 13/5। और फिर आप 19 से माइनस करने के लिए फिर आप इसको एलसीएम लेते हो 5, फिर 19 × 5 आपका 95 होता है। और फिर ये 13 हुआ, फिर ये सब्सट्रैक्ट करके आप 82/5 लिखते हो, एंड देन यू रीडिवाइड इट टू गेट अ मिक्स फ्रैक्शन विच इज 16 2/5। ये हमारा स्टेप होता है फॉर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, बट ये बचपन में आपको पढ़ाया जाता था। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देयर वाज नो नीड टू सिंप्लीफाई इट, क्यों? क्योंकि हमें घटाना क्या है? देखो, व्हाट वी हैव टू डू हियर राइट नाउ इज 19 माइनस 2 3/5। तो 19 से हमें ये सब्सट्रैक्ट करना है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 3/5, यानी कि 2 भी सब्सट्रैक्ट करना है और 3/5 भी सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हम 19 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17. 17। तो जो हमारा सम अब बच गया, जो 17 तो हो गया, 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, और हमें अब 3/5 और सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, 3/5 क्या है आपका? 1 से छोटा एक वैल्यू है। तो हम पूरे 17 को क्यों डिस्टर्ब करें? जैसे हमने यहाँ पे पूरे 19 को हमने डिस्टर्ब किया टू गेट दिस वैल्यू। हम 17 में से सिर्फ 1 निकाल लेते हैं अलग, 16 को अलग लिख लेते हैं। तो 16 + 1 इज और 17, और 1 माइनस 3/5 ये कितना होगा? अगर एक में से हम 3/5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, व्हाट विल आई गेट? 2/5. यस। तो हमें पता है कि ये 2/5 मिलेगा हमें। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 16 + 2/5 विच इज 16 2/5। देखो, ये यही आया ना जो हमने यहाँ निकाला था। So this process seems more lengthy, like compared to कौन सा the वाला other. जो अभी मैंने किया? हाँ. नहीं, ये अभी लेंदी लग रहा है बिकॉज यू आर डूइंग इट इन ऑल द स्टेप्स विच आई एम टॉकिंग। ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट डूइंग इट विदाउट दोज स्टेप्स। जैसे जैसे मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं लेट से 23 में से 5 7/9 सब्सट्रैक्ट करूं, तो अब अगर हम सीधा एक बार में करें तो हम 23 में से 5 गया, हमारा 18 हो गया। 18 में से सिर्फ 1 लेकर 7/9 सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो 2/9 बचेगा। बोलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी। हेलो? नहीं सर. 23 minus 5 7/9. हाँ, So तो 5 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 8। right. है ना? 18 में से 7/9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो विल जस्ट टेक 1 आउट ऑफ 18, और उसमें से 7/9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आई विल गेट 2/9। Okay. Okay. ठीक समझ है. में आया? Right. अच्छा, मान लो कि अगर मैं अभी और बोलूं कि अब फिर से 5 7/9 सब्सट्रैक्ट करना है।
ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होगा। तो बिफोर डूइंग इट लेट मी गो फॉर अ सिंपलर एग्जांपल। जैसे मान लो कि 2/3 है। तो 2/3 क्या बोलता है, मतलब व्हाट डू वी विजुअलाइज विथ 2/3? क्या होता है हमारे दिमाग में, क्या है 2/3? व्हाट इज 2/3? It's I don't know, मतलब it's a fraction of हाँ मतलब फॉर वट एवर थिंग इज देयर, उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उसमें से 2, right है ना। अब अगर हम 2/3 में से 1/3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल आई गेट? 1/3. 1/3। तो अगर मैं उल्टा बोलूं कि 1/3 में से अगर 2/3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल आई गेट? -1/3. -1/3 ऑफ कोर्स। एक सेकंड। तो ये जो आपका आया, ये -1/3 आया, ठीक है। अब मान लो कि अगर मेरे पास, मैं ऐसे लिखूं कि 1/3, ये कितना होता है? व्हाट इज दिस? हाउ डू यू विजुलाइज दिस? व्हाट इज 1/3? One 4/3. whole and then yeah. हाँ, उसी का 1/3 एक्स्ट्रा। नहीं, 1/3 ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने बोला कि एक रोटी, मतलब 1/3 ऑफ अ रोटी। तो आप क्या करोगे कि एक रोटी पूरा ले लोगे और फिर इसी का एक थर्ड साइज, 1/3 साइज और ले लोगे। नहीं, ऐसा करोगे ना? Hmm. तो ये विजुलाइजेशन थोड़ा सा ध्यान में रखो तो बेटर रहेगा। अब इसमें से अगर मैं तुमसे बोलता कि जैसे इससे पहले मैंने बोला कि 1/3 में से 2/3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यूल बी -1/3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 1/3 इज 1 होल एंड 1/3 मोर, यानी बेसिकली 1 ये क्या है, 3/3 है। अगर हम सेम साइज में रिप्रेजेंट करें तो दिस विल बिकम 4/3, और -2/3 आपका सब्सट्रैक्ट होगा, तो यू विल बी गेटिंग 2/3। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो 1/3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इसका 1/3, वो तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जो ये 1/3 एक्स्ट्रा यहाँ बच रहा है, जैसे इफ आई विजुलाइज इट इन दिस वे, ऐसे हम विजुलाइज करते हैं, रुको। जैसे 1/3 -1/3 -1/3, 2/3 को 2 बार लिख रहा हूं मैं। तो एक 1/3 जो माइनस करना है वो ये माइनस हो गया, और अगला जो माइनस करना है वो 1 में से होगा। तो कितना बचेगा आपका? 2/3 बचेगा। ये समझ में आया? सबको दिख रहा है ये क्या हो रहा है? यस सर। बहुत सिंपल सा बात है, मतलब दिख जाने के बाद ही आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब ये इसी इसी जो क्लैरिटी है उसका हम ऐसे यूज करना चाह रहे हैं कि फिर 17 2/9 में से अगर मुझे 5 7/9 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 17 -5 12 तो हमने अलग रख लिया, है ना, ये हमारा हो गया। फिर वी हैव +2/9 ये वाला, और -7/9 को हम 2 पार्ट में कर देते हैं, 2/9 और -5/9। ये दोनों घटाना है मुझे, 7/9 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने एक पार्ट 2/9, एक पार्ट 5/9। अब मेरा ये खत्म हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस 5/9 को हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 12 से। तो ये कितना बचेगा? ये तुम्हें पता ही है कि पूरा को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आई विल कीप 11 अवे, और 1 में से 5/9 घटा के आई विल राइट 11 4/9।
ये बताओ तो ये किसको किसको समझ में आया? आंचल, डिड यू गेट दैट? यस सर। पक्का? हाँ हाँ सर। और प्राची? गॉट इट सर। आरव? आरव को आई डोंट नो। सर। आरव तुम्हें समझ में आया? यस सर। अच्छा, बाकी सबको तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। विशव, आई थिंक विशव, जेफरी, तुम लोग को आ रहा होगा समझ में। हाँ जी अंकित? सर, हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब करना क्या है आप लोगों को? अच्छा, ये तो सब्सट्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से एडिशन भी चलेगा। जैसे मान लो, जैसे कि अगर मैं हाफ प्लस हाफ करूं तो कितना होता है? बोलते चलो, कोई तो बोल दो। 1 1। हाँ, मैं समझ गया कि बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलो। अच्छा, 2/3 प्लस 2/3 करूं तो अब कितना होगा? 4/3। 4/3। लेकिन सीधा ही अगर हमें मिस फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 2/3 में 1/3 अगर ऐड होगा तो वो 3/3 हो जाएगा, 1 पूरा। So एंड आई 1 लेफ्ट विथ 1/3 मोर, 1/3। है ना? तो जैसे मान लो कि अगर हमें कोई बोले कि पहाड़ा लिख के बताओ किसी मिक्स फ्रैक्शन का, जैसे लेट से somebody says ये वाला, जैसे मान लो 6 2/3 का वो बताओ, टेबल लिखो। तो हम ऐसे करते हैं ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे करते हैं। तो ऐसे डबल का, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हुआ। बट ऐसा होता है कि हम 6 में 6 ऐड करें तो 12 होगा, फिर 12 में 6 ऐड करें तो 18 होगा, ऐसे करके चलता जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आर सेम थिंग। रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हमें नेक्स्ट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि इसी में हमें ऐड करेंगे 6 2/3। अब ये ऐड करने का, आप इंटीजर इंटीजर जो ऐड कर दिए 12, 2/3 ऐड कर दिए 4/3, एंड यू रियलाइज कि ये तो हो गया ज्यादा 1 से। तो आप क्या करोगे कि इसमें 1 यहां से निकाल के इंटीजर साइड में डाल दोगे, तो ये हो जाएगा 13 और ये बच जाएगा 1/3। तो सेकंड हो गया आपका ये। थर्ड के लिए हम फिर से 6 2/3 करेंगे, तो हम फिर से ऐड करेंगे तो 13 + 6 ये हो जाएगा कितना, 19। और 1/3 + 2/3 हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो थर्ड वाला आया 20, एंड देन अगेन वेल ऐड 6 2/3, तो फिर हमें मिलेगा 26 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सरसाइज भी यही सब है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, ये फिगर्स में रिप्रेजेंट करने हैं। मतलब कोई भी एक नॉर्मल फिगर ले लो और बाई 5 है तो 5 टुकड़े कर लो इक्वल इक्वल, और उसमें से 2 को डार्क कर दो, इस तरीके से। थर्ड जो है टेबल लिखना है। फोर्थ है इसको सब्सट्रैक्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब करते जाना है। मतलब मल्टीपल बनाते जाना है सब्सट्रैक्ट करके। तो जैसे 100 - 6 2/3, 100 - 6 2/3, ठीक है। तो अगर आप इसको करते चलोगे तो एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो 93 1/3 होगा, फिर 6 2/3 सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ऐसे करके आपको करते चले जाना है। एंड इसमें 10 तक नहीं लिखा हुआ, ये करते चले जाना है टिल आई हैव टू रीड इट। ये सारे जो है, इसका प्रूफ ये होगा व्हेन यू विल बी लेफ्ट विथ 0। मतलब इसको मल्टीपल टाइम अगर आप सब्सट्रैक्ट करते जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0। तो ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, आपका जो सब्सट्रैक्शन है वो सही होने का
जो प्रूफ है वो ये होगा कि 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें ये है कि कई बार हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो कि कोई काम है जिसमें 720 दिन लगा, और उस वर्क को हमने वन वर्क बोला, और उसकी जो अमाउंट है वो 5400 है, वो 5400 का वर्क है। तो अगर आपसे दिन दिया जाए कि इतने दिन में किसी ने किया, तो यू कैन टेल व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन और कितना अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे, और इसी तरह से अगर अमाउंट दिया जाए तो यू कैन टेल व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन और कितने दिन लगे होंगे। तो जैसे अगर 5400 का वर्क अगर आप 2700 में कर रहे हो, मतलब 2700 रुपीज का काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यू मस्ट हैव डन हाफ ऑफ द वर्क, तो आपको हाफ टाइम भी लगेगा। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये आगे बढ़ता हुआ, दिस इज टू मेक यू कंफर्टेबल विथ फ्रैक्शंस। अच्छा, एट द सेम टाइम अब हमें परसेंटेज भी इंट्रोड्यूस कर देना है। तो यहाँ पे ऐसा किया हुआ है, जैसे मान लो, हेलो, Yes, sir. हाँ, जैसे मान लो कि हमने अभी क्या किया कि किसी पार्ट को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे हमने बोला कि एक सर्कल है, इसका अगर हमने हाफ ले लिया और इसको डार्क कर दिया, तो हम बोलते थे हाफ ऑफ द सर्कल इज डार्क। तो इसी को, सिंस एवरीबॉडी इज नॉट गुड एट फ्रैक्शंस, और हमेशा जो ह्यूमन काइंड है वो इजी कैलकुलेशन प्रेफर करता है, फ्रैक्शंस जो है वो लोग इग्नोर करना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। तो दे थॉट ऑफ गेटिंग न्यू मेजर टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, और वो न्यू मेजर है परसेंटेज। तो जहां हम फ्रैक्शन के लिए टोटल को 1 कंसिडर करते हैं, इसमें टोटल को 100 कंसिडर किया जाएगा। देन इफ द टोटल इज 100, हाउ मेनी ऑफ देम इज डार्क, तो 50। तो इसी को 50% मतलब पर 100 ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज एज अ मेजर ऑफ पार्ट। अभी हम परसेंटेज को पार्ट के मेजर की तरह यूज कर रहे हैं। कभी कभी हम परसेंटेज को ग्रोथ रिप्रेजेंट करने के लिए, परसेंटेज को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग इन इन यूजिंग परसेंटेज एज अ मेजर ऑफ पार्ट, ठीक है। तो ये जैसे हाफ तो सब लोग बता सकते थे, अगर मैं आपको कभी भी ऐसे रैंडम भी पूछता कि हाफ कितना परसेंट है, तो एवरी वन ऑफ यू कुड हैव टोल्ड दैट हाफ इज 50%, है ना। वो हमारे जवान पे होता है ना, बताओ जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. वी ऑल नो दैट हाफ इज 50%। वो आपके पास, आपको कभी हाफ बोला जाए और 50% बोला जाए, तो वो आपके दिमाग में वो इंटरचेंजेबल है। मतलब इंटरचेंजेबल है मतलब कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एवरी टाइम कि हाफ इज 50%। तो जितना कंफर्टेबल आप हाफ के लिए हो, वी वुड लाइक टू मेक यू कंफर्टेबल विथ ऑल द अदर फ्रैक्शंस, लाइक जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 1/3 है, तो ये कितना परसेंट होगा। जैसे अगर सर्कल का 1/3 डार्क है, तो हाउ मच परसेंट ऑफ द सर्कल इज डार्क, कितना होगा बताओ। 33.33%. और 33.33 की बजाय हम लोग अभी इनिशियली प्रेफर करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 33 1/3%। तो ये कैसे होता है, तो आपने बोला कि जैसे अगर पूरा 100 है और उसके अगर 3 टुकड़े किए जाए, तो कितना होगा। तो आपने 33 कर लिया, तो 99 हो गए। आपके पास 1 बच गया, तो 1 का भी 3 टुकड़ा कर लिया, तो 1/3 आप ऐसे अगर सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो। दूसरा तरीका ये है कि हम 100 को 3 से डिवाइड कर दें,
तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, 33 से वो न्यूमरेट, सॉरी क्या हो जाता है ये, डिवाइजर आएगा और एक आपका रिमाइंडर आएगा, एंड यू कैन राइट इट 33 1/3 इज एज अ वन पार्ट ऑफ इट। तो ये वाला मुझे ज्यादा बेटर रहता है कि सीइंग द पार्ट। तो अब मुझे बताओ कि अगर 2/3 अगर हम बोलते हैं तो वो कितना परसेंटेज होता है? 2/3 अगर हम बोले तो कितना परसेंटेज होगा बताओ? 66.67. पॉइंट में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में। 66 1 नहीं 2/3 नहीं 1/3 if I'm not wrong. 2/3 होगा ना। तो जैसे हमने अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस सर हाँ यस सर वो 3 तीन पार्ट पार्ट्स में किया बनाया तो था, वो तो हाँ जी हाँ जी तो ये 3 पार्ट बनाया था, तो एक पार्ट हमारा 33 1/3 का था। तो 2 पार्ट मिलेंगे तो इनको हमें जोड़ना है, जोड़ना तो आपको सिखाया ही हमने। तो 33 + 33 66 हो गया, 1/3 ऐड होके 2/3 बन जाएगा। और अगर तीनों के तीनों डार्क कर दूं मैं, तो अब कितना परसेंट हो जाएगा? 100 सर यस 100। तो अगर हम 33 1/3 को 3 बार ऐड करेंगे तो 100% बन जाएगा। अब मान लो कभी हमने बोला कि किसी की सैलरी, मतलब ये सर्किल मान लो सैलरी है, तो आप उसने अपनी सर्किल मतलब अपनी सैलरी पूरी खर्च की और साथ में उसका 1/3 और खर्च कर दिया, 1 और 1/3, यानी कि कितना हो गया 4/3। जैसा आपने बताया कि पार्ट जो है वो टोटल से ज्यादा हो सकता है, तो ये कितना परसेंट होगा? 110 100 133 सर 10%. 133 1/3% ना, Okay, okay. क्योंकि 1/3 ठीक है। एक्स्ट्रा है, तो यानी कि हम्म। 33 1/3 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया, एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने टेबल बनाया फॉर 3, आपको करना क्या है, आप सब लोग को, जो लोग भी नए बच्चे हो, आप सब लोग जितने भी बेसिक फ्रैक्शंस हैं उन सब का टेबल बनाइए, एक एक्स्ट्रा तक। जैसे अगर आप, अभी मैंने 3 टुकड़े किए, तो नेक्स्ट कितना बेसिक फ्रैक्शन में क्या होगा, कितने टुकड़े वाले होंगे? 4 टुकड़े वाले। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताओ? कोई भी। तो 25 यस, तो हम 100 के 4 पार्ट्स करेंगे, 1 पार्ट विल बी 25। तो सिमिलरली आई विल गो फॉर ऑल द पार्ट्स, 2/4 कितना होगा? 10। 2/4 कितना होगा? 3/4 कितना होगा? 75%। 4/4 कितना होगा? 100%। और 5/4 कितना होगा? 125%। ठीक है। इसी तरह से 1/5, तो आप उसको 20 बोल दोगे और यू कैन गो अहेड। फिर 1/6 के लिए कितना करना पड़ेगा? 1/6 कितना परसेंट होगा? बोलो जल्दी। अगर कोई सर्कल है और उसके हमने 3 टुकड़े सर किए, 18 पॉइंट 18। 16.67. पॉइंट हाँ में नहीं बात करो तुम लोग, लेकिन ये तो 16 ये, 2/3. यस, ये कौन बोला? विशव. ठीक है वैसे। तो ऐसे कैसे हमने करते हैं, मतलब मान लो कि अगर हमारे पास 100 रुपये है और 6 भिखारी को इक्वल इक्वल देना है, तो पहले तो 3 में 50 और 3 में 50 ऐसा सोच लेंगे। फिर 50 के 3 टुकड़े करेंगे तो 16 16 बटेगा इंटीजर में, और फिर 48 हो गया, तो बचेगा आपके पास आखिरी में 2, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो हम उसको 2/3 2/3 ऐसे करके लिख देंगे इधर भी। अब 1/6 जो है वो 16 2/3 हो जाएगा।
2/6 जो है वो कितना हो जाएगा, दोनों को दो बार जोड़ेंगे हम, 16 2/3, 2/3 दोनों, मतलब दो बार अगर हम ऐड करें यानी कि दो टुकड़े हम लें तो इसको ऐड करेंगे तो 16 16 हो जाएगा आपका 32, और 2/3 हो जाएगा 4/3। अब आपको पता है कि 4/3 1 से ज्यादा है, तो 1 को आप इसकी तरफ कर लो तो 33 1/3। अब ऐसे भी तुम विजुलाइज कर सकते हो कि 2/6 अल्टीमेटली क्या होता, 1/3 ही होता कट के। तो इसकी वैल्यू तो यही आनी थी ना, ये दिख रहा है तुम लोग को। 2/6 जो है अल्टीमेटली 1/3 ही तो आना है ना। बोलो प्राची, आंचल, एनीवन। क्लियर सर। ठीक है, आरब तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो 2/6 इज अल्टीमेटली 1/3। अब अगर हम 3/6 करेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपका, 1/2 दिख रहा है। 3/6 क्या है, आधा हो गया ना, तो ये 50 ही आना चाहिए। यानी कि अगर हम तीन बार 16 2/3 ऐड करेंगे तो 50 ही होगा। और हमने देखा ही था कि 100 को हमने दो टुकड़े किए थे, तीन तीन के लिए 50 50। तो इस तरीके से ना नंबर्स जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगेगा इफ विल स्टार्ट मेकिंग, इफ विल स्टार्ट मेकिंग दीज टेबल्स। तो ये जितने भी 1/15 वाले तक आप जो भी बन रहा है उसका एक टेबल बना के विल गेट इट चेक फ्रॉम मी। आप बना के मुझे फोटो भेज देना, मैं देखूंगा। तो आपको बहुत सारे बेसिक फ्रैक्शंस जैसे 1/7 2/7 ये सब आपको अभी लगता होगा बहुत यूनिक और अलग सा, वो बेसिक फ्रैक्शंस ही है और फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। तो यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी इजी वंस विल मेक द टेबल। तो अब हम यहाँ आते हैं एक्सरसाइज पे अपने। टेबल बन जाने के बाद जिसमें ये क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी, if a work is completed in 60 days, then what part of the work will be completed in फ्रैक्शन में भी लिखना है और परसेंटेज में भी लिखना है। तो 30 डेज जो होगा वो फ्रैक्शन में 1/2 होगा यानी हाफ फॉर्म हुआ, और 50% होगा जो कि 50%। इस तरीके से 60 90 144 120 के रिस्पेक्ट्स में मैंने आपको दिए हैं, है ना। ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ के बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है कि अगर 3/4 वर्क 27 डेज में होता है तो हमें क्या विजुलाइज होता है, इफ आई से 3/4 वर्क हैज बीन डन इन 27 डेज, तो आप क्या विजुलाइज करते हो, जरा बोलो वर्ड्स में। अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे हम, बोलो, कोई भी बोलो। 75% वर्क 27 डेज में पूरा हो रहा है। हाँ वो तो परसेंटेज में हो गया, अगर हम परसेंटेज की बात ना करें तो हम ऐसे इसको समझेंगे ना कि कोई वर्क के अगर चार पार्ट्स करे इक्वल, चार पार्ट्स करे कोई भी वर्क है, तो उसमें से तीन पार्ट को वो कितने दिन में किया है, 27 डेज में, ये होगा ना। आचल यस सर। बताओ, प्राची तुम बताओ। तो हो गया क्लियर फॉर नाउ। क्या? मेरा समझ आ गया कि अगर लाइक यहाँ पे उसने 3/4 ऑफ द वर्क इन 27 डेज कंप्लीट कर लिया है। हाँ तो इसका क्या विजुलाइजेशन है कि वर्क के अगर चार इक्वल पार्ट्स हम सोचें, हाँ जी, तो वो 3 हो चुके हैं उसमें से तीन हो चुका है और कितने दिन 27 में, डेज में। 27 हाँ, days. तो ईच पार्ट है मस्ट हैव बीन डन इन 9 डेज। In days. तो अगर हमें पूरा वर्क पता करना है कितने दिन में होगा तो हमारे पास एक ही बचा हुआ है, वो 9 डेज और लेगा। 9 days. हाँ एक और प्लस तो करें. टोटल जो है हमें 36 डेज में कवर हो जाएगा। हम्म. तो इसी क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर सकते थे, आप बचपन में जैसे करते थे कि 3/4 27 लिख दिया और फिर इधर 1 कर दिया तो 27 × 4 ये इधर चला जाएगा और बाई 3।
तो ये भी 36 आता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमें दिखना बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है, एंड वी कैन ओनली गेट आंसर व्हेन ऑल द कैलकुलेशन विल बी डन। बट ऐसे अगर सोच सोच के करोगे तो यू विल बी विजुलाइजिंग इट ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको करना है सेवेंथ वाला भी, जहां परसेंटेज है। जैसे मान लो कि अगर ये क्वेश्चन है कि 85 5/7 जो है, अब ये भी तो फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ द वर्क ही हुआ। तो आपको अभी नहीं पता है कि 85 5/7% वर्क कितना होता है, लेकिन वंस यू विल मेक द टेबल यू विल नो दैट दिस परसेंटेज ऑफ वर्क मैट मीन्स 6/7 ऑफ द वर्क। ये सेम है। तो जैसे मुझे पता है वैसे कल को आपको भी पता होगा। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया कि 6/7 वर्क जो है वो 18 डेज में हुआ है, यानी किसी वर्क के 7 टुकड़ों में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 टुकड़ा जो है वो 18 दिन में हुआ है, तो एक टुकड़े पे 3 दिन लगे होंगे, तो आखिरी वाले पे 3 और लगेगा, तो 21 डेज इसका आंसर होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, तो आज हम लोग ये 7th तक रखते हैं। ठीक है, और इसको कल कल ही हम मतलब ऐसे हम वेडनेसडे सोचे थे, लेकिन कल इसको इसको फ्रैक्शन वाली हम सारी कवर कर देना चाहते हैं। कितने हैं, 13 तक है ना, 14 तक है, तो 14 तक है, ये सारा कवर हो जाएगा कल। हाफ एन आवर की और क्लास होगी। ठीक है, तब तक आप 7 तक करके और टेबल बनाकर ले आइए।